नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुपर हिट फास्ट रिवीजन जो कि संबंधित है सामान्य ज्ञान भाग से। स्पेशली अगर हम बात करें कोई भी वनडे एग्जाम है जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है तो सबके लिए ये पूरी सीरीज सामान्य रूप से उपयोगी है। इससे पहले कई पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा सकते हैं, साथ ही साथ उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है जिसके माध्यम से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं पिछले और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हुए जैसे कि फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम, तो इन सब के लिंक आपको साथ तक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो पूरी सीरीज है इसमें मैं वन लाइन फैक्ट लाता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से आपके काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर किसी फैक्ट्स पे आपको अधिक जानकारी की जरूरत है तो उसके लिए आप चाहे तो गूगल कर लीजिए या आप चाहे तो हमें भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि उस टॉपिक से संबंधित और डिटेल में वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। तो पहला पॉइंट देख लीजिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगामी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से। वर्ष 2024-25 में धान उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा, जबकि 2023-24 में चावल उत्पादन में तेलंगाना पहले नंबर पर था। वही वर्ष 2024-25 में पंजाब में जो धान की उत्पादकता है वो सबसे ज्यादा है। अमूमन जिस फैक्ट को आप अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उसमें पश्चिम बंगाल मिलेगा, लेकिन ये डेटा लगातार बदलता रहता है और जो लेटेस्ट मेरे पास डेटा है गवर्नमेंट की वेबसाइट से, उसके अकॉर्डिंग 2024-25 में धान की उत्पादकता में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का रहा है। जी अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है कि हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है मिलिंद पन्हों से। मिलिंद पन्हों की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना नागसेन ने की थी। अगला पॉइंट है गुजरात मूंगफली उत्पादन में सबसे आगे, जहां 20 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर मूंगफली की खेती होती है। यह देश के कुल उत्पादन का 47% है। इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु का नंबर आता है, जिनकी मूंगफली उत्पादन में हिस्सेदारी क्रमशः 16% और 10% है। और गुजरात आज ने पिछले कई वर्षों से मूंगफली उत्पादन में लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। तो अगर मूंगफली उत्पादन से प्रश्न आता है सबसे अधिक उत्पादकता का, तो गुजरात होगा। अगर 3 राज्य क्रम से पूछे जाए मूंगफली उत्पादन में तो वो है आपके गुजरात, और गुजरात के ही साथ जो है राजस्थान और तमिलनाडु। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम पारित किया गया था किस वर्ष? तो ये पारित किया गया था वर्ष 2023 में। यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 2003 में। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था किस स्थान पर? तो ये आयोजित किया गया था 1929 में लाहौर में। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा जो है कब प्रदान किया गया था? तो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अब अगला पॉइंट इसी संबंधित है कि भारतीय संविधान का 102वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 11 अगस्त 2018 को, और संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243(1) को भी इसमें जोड़ा गया था, 342(1) को इसमें जोड़ा गया था। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के तहत किया गया था। संस्कृत भाषा के 2 रूप है, कौन कौन से? एक तो वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। हिंदी का उद्भव काल कब से माना जाता है? तो इसे माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास। स्वयं क्या? यह भारत सरकार के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वेब पोर्टल आधारित एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन ओपन शैक्षणिक कार्यक्रम है। प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है ऑस्ट्रेलिया। अब प्रश्न उठता है कि प्लास्टिक मनी वास्तव में है क्या? तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि प्लास्टिक मनी या प्लास्टिक करेंसी, जिसे अक्सर इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में भी जाना जाता है, भुगतान तंत्र को संदर्भित करता है जो नगद लेन देन के बजाय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पर निर्भर करता है। प्लास्टिक मनी के उदाहरणों के रूप में अगर हम बात करें तो जैसे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और प्रीपेड कार्ड आदि इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। विश्व में सर्वप्रथम क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया था? तो विश्व में अगर हम बात करते हैं प्रथम क्रेडिट कार्ड की, तो ये जारी किया गया था बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा। बिजौलिया आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो बिजौलिया आंदोलन को शुरू करने का श्रेय जाता है मेवाड़ राज्य के किसानों द्वारा 1897 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। यानी बिजौलिया आंदोलन के अगर सन की बात पूछी जाए तो ये होगा 1897। और किससे संबंधित है? तो मेवाड़ राज्य के किसानों से यह संबंधित है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। किसने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक बताया था? तो
वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक बताया था। शेरशाह सूरी का अंतिम सैन्य अभ्यास कौन था? तो शेरशाह सूरी का अंतिम सैन्य अभ्यास जो था वो कालिंजर का अभियान था, जो कि 1545 ईस्वी में हुआ था, यह किया गया था। हावरक्राफ्ट का आविष्कार किसने किया था? तो हावरक्राफ्ट का आविष्कार किया था क्रिस्टोफर कॉकरेल ने। और कब किया था? तो 1956 में किया था। एसोसिएशन ऑफ ईस्ट इंडिया नेशंस यानी आसियान का गठन कब हुआ था? तो आसियान का गठन हुआ था 7 अगस्त 1969 को। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें आसियान की, तो यह है जकार्ता, इंडोनेशिया में। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई थी? तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी 14 सितंबर 1949 को। स्वतंत्र भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा जो सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो स्वतंत्र भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा सर्वप्रथम की गई थी वर्ष 1948 में। किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता स्वीकार किया गया था? यानी वो अधिवेशन कौन सा था या किस वर्ष का वो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें गांधी इरविन समझौता को स्वीकार किया गया था? तो ये जो अधिवेशन था वो 1931 का अधिवेशन था, जो कि हुआ था कराची में। तो कराची के 1931 के अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया था। विश्व का सबसे कीमती पौधा कौन सा है? तो यह है केसर। केसर सबसे महंगा बिकता है। इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हजरत मोहम्मद साहब द्वारा की गई थी? तो 7वीं शताब्दी में। अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता की अगर बात करें तो क्या है? तो इनका नाम है लोहासुर। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की तथा अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इसे कोशिका नाम दिया। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार विभाजित करती है? तो जो कांगो नदी है वह भूमध्य रेखा को 2 बार जो है विभाजित करती है। अगला पॉइंट है कि वह कौन सा अधिनियम है जिसके अंतर्गत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों में अनिश्चित काल के लिए लागू रहेगा। यह अनिश्चित काल के लिए उसमें ऐसा प्रावधान किया गया कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों में किया जाता रहेगा। तो यह अधिनियम है राजभाषा अधिनियम 1963। अगला पॉइंट है निवेश आयोग का गठन भारत सरकार ने किस वर्ष किया था? तो निवेश आयोग का गठन भारत सरकार ने दिसंबर 2004 में किया था। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या कितनी बताई गई है? तो वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई। और ये कौन कौन से 4 है? कालामुख, पाशुपत, शैव और कापालिक। सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा क्या कहलाती है? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जाना जाता है। और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है या क्या है? चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी के आने पर कौन सी स्थिति निर्मित होती है? तो ये होती है चंद्रग्रहण की स्थिति। चंद्रग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। यूरोपियन सभ्यता का उद्गम स्थल किसे माना जाता है? तो यूनान की सभ्यता को माना जाता है। सेना के घोड़ों को दागने की अर्थात दाग एवं चेहरा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? यानी ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि सेना में घोड़ों को दागने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था या दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के कई सारे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि पेपर सेट करते समय पुराने पेपर का जो है सहारा लिया जाता है। तो उस कंडीशन में संभावना बन जाती है कि इस तरह के जो प्रश्न है कई बार आगे भी रिपीट हो सके। तो इसलिए पूरी सीरीज जो है एग्जाम के लास्ट मोमेंट में आपके रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो 1 डे जिसमें कि जीके जीएस पूछा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है? या भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 164(1). ठीक है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होते हैं। बोनस लाइन का संबंध किस खेल से? तो ये कबड्डी संबंधित है। कार्बन टैक्स लगाने वाला सर्वप्रथम देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड था। पूर्वी प्रवाह वाली सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा बनाती है। आपको याद रखना जितनी भारत की सारी नदियां जो पूर्व दिशा में बहती है वो सब जाकर कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है और साथ ही साथ वो सब डेल्टा भी बनाती है। तो भारत के मैप में आप जरूर देख लीजिएगा कौन कौन सी नदियां जो पूर्व की ओर प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के क्रियात्मक समूह और रासायनिक गुण समान होते हैं। राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया गया था और यह संबंधित था संविधान के अनुच्छेद 344(1) के तहत। यानी जो संविधान का अनुच्छेद 344(1) है वह उसका प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया था।
प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में कौन सा रोग होता है? ये होता है क्वाशियोकर और मैरेस्मस। ये जो 2 रोग हैं यह प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में हमें देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई थी। ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 4 निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 से लिए गए हैं। संप्रभु स्वर्ण ब्रांड योजना तथा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का प्रारंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 नवंबर 2015 को। 1958 के अधिनियम के अंतर्गत भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। किस वायसराय के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था? तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था कैनिंग के शासनकाल में। कैनिंग का जो कार्यकाल था वो 1856 से 1862 तक था। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को हम मरुस्थलीय वनस्पति के नाम से जाने जाते हैं। यानी जहाँ जहाँ पर भी मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है वहाँ पर अमूमन जो है 50 सेंटीमीटर या इससे कम वर्षा होती है। भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जी मावलंकर, और जिनके कार्यकाल की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल था 1952 से लेकर के 1956 तक। सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का पूर्व नाम क्या था? तो इसका नाम था भूमि विकास बैंक। एंड सर्वप्रथम महाराष्ट्र में कृषि आयोग को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था वर्ष 1997 में। एंड जेंडर बजट का प्रतिपादन सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो जेंडर बजट का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके एग्जाम की वजह से। मेरी आपको यही सलाह है कि जब भी आप पढ़ाई वाली वीडियो देखें कम से कम 2 बार जरूर देखें। आप चाहें तो स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट करके स्पीड बढ़ा भी सकते हैं या कम करके भी आप सुन सकते हैं, जैसा आपको सुविधाजनक लगे। एंड टेस्ट प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहते हैं कि MCQ के माध्यम से प्रैक्टिस करना तो आप सार्थक क्लासेस ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में विजिट करके वहाँ से आप टेस्ट सीरीज का जो कोर्स है उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।